जब हमारे किसी भी हम हम अब पढ़ेंगे द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच की शक्ति। हमने जो पहला चैप्टर था वो हमने कल कंप्लीट कर लिया था, जिसने भी नहीं किया हो वो रिकॉर्डिंग से कर लेना। हमने उसका होमवर्क कर लिया सबने। सबने बंद कर दिया। कैसा महसूस हुआ? कर ली मैं, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था। इट्स गुड फीलिंग। चलो अब हम पढ़ते हैं। आज हम बहुत थोड़ा सा ही पढ़ लेंगे क्योंकि टाइम ऑलरेडी हमारा निकल चुका है काफी सारा। सोच, अध्याय दूसरा चैप्टर है हमारा, सोच कैसे परिणामों को प्रभावित करती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सकारात्मक सोच आपको सफल बना सकती है। मैं कह रहा हूं कि सकारात्मक सोच आपको सफल बना देगी। वो ये नहीं बोल रहा कि बना सकती है, वो कह रहा है बना देगी आपको सफल। ऐसा नॉर्मन विंसेंट पील बोल रहे हैं। कोई भी इंसान अपने बॉस के अलावा, कोई भी इंसान अपनी जॉब की संतुष्टि और खुशी, अपनी आपकी तरक्की और आपके काम के विकास में ज्यादा जरूरी नहीं है। कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है कि उनके बॉस एक अच्छे लीडर, शिक्षक, मार्गदर्शक दर्शक होते हैं। और कुछ लोगों के बॉस इसके ठीक उल्टे होते हैं। भले ही भाग्य आपको कैसी भी सुपरवाइजर दे दे, आप इसका भरपूर लाभ अपने बॉस के लक्ष्य, स्टाइल और काम करने के तरीके को देखकर और उसके हिसाब से अपने काम को करके कर सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बॉस का और सुपरवाइजर का दिया जा रहा है। आप किसी भी चीज को लेकर के भी सोच सकते हो, है ना। एक लिंडा है, लिंडा ने खरीद विभाग के अपने असाइनमेंट के शुरू में ही सीख लिया कि खरीद की मैनेजर कैरोल अपने काम में बहुत अनुशासित थी और अपने लोगों से काम भी ऐसी ही अपेक्षा करती थी। उसने देखा कि कैरोल रोज अपनी डेस्क पर काम शुरू होने से 10 मिनट पहले ही पहुंच जाती थी और वह अपने काम को सावधानी से आयोजित करती थी ताकि हर चीज के लिए जगह हो और हर चीज अपनी जगह पर हो। लिंडा का पुराना बॉस इस मामलों में थोड़ा ढीला था और लिंडा का काम करने का तरीका उसके हिसाब से था। उसने अपने काम करने का तरीका बदलने का फैसला कर लिया। वह अपने बॉस से थोड़ा पहले आती थी, अपने डेस्क को अच्छी से ढंग से आयोजित करती थी और सोच समझकर कपड़े पहनती थी। इस कारण उसके कैरोल के साथ अच्छे संबंध और उसके अच्छे और लंबे रिश्ते की शुरुआत हो गई, जिसमें उसने करियर को काफी फायदा हुआ। अपने बॉस के साथ काम करते समय क्या करें और क्या ना करें, ये किसी के भी साथ हो सकता है। बॉस यहाँ पे लिखा हुआ है, वो अपने बॉस के संग का बता रही है इसलिए। उन लोगों के उदाहरण देखें जिनकी अपने बॉस से अच्छी पड़ती है, आखिरकार उन्हें सहयोग करने का सीख ही लिया। उन लोगों से सीखने की कोशिश करें और उनका उदाहरण माने। यह सोचे कि आप एक सुपरवाइजर के साथ खराब रिश्तों के लिए थोड़े जिम्मेदार हो सकते हैं। याद रखें कि दो हाथों से ताली बजती है। अभी हमने ताली की बात भी करी थी ना शायद से। अपने बॉस के काम को आसान बनाने की कोशिश करें और उन कामों का जिम्मा उठा लें जिन्हें वह करना नहीं चाहता। अपने बॉस के बदलते मूड का ध्यान रखें। दिन और सप्ताह में उन समयों का ध्यान रखें जब वह आपसे सबसे ज्यादा अच्छे मूड में हो। ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई लोग बहुत ज्यादा अच्छे मूड में भी होते हैं, तो हमें उसी टाइम पे उनको अपना जो भी हमारे को अपना मतलब प्रपोजल देना है, हम उसी टाइम पे प्रपोजल दें जब उनका मूड अच्छा हो। अगर मूड अच्छा नहीं है, आप उनसे दूर होने की कोशिश करो कि भाई ये तो आज बैठा ही मतलब गलत मूड में है इंसान। बॉस को बताएं कि उसके बर्ताव पर आपको कैसा महसूस करते हैं। अपनी भावनाओं को न छुपाएं। सही समय और स्थान चुनें जब आप उसे बता सके कि आप कैसा महसूस करते हैं, ताकि वह जान सके। कब तब तक इंतजार करें जब तक शांत ना हो जाए, वह शांत ना हो जाए, और उसके बाद हमेशा अकेले में ही अच्छी तरह से बात करें। मतलब हर किसी के सामने किसी को भी कुछ नहीं कह देना है। हमने उसके मूड का होने का इंतजार करना है कि भाई आज तेरा मूड ठीक है, आज तू सुन मैं क्या कहता हूँ तेरे बारे में, तू सुन कि तेरी कहाँ कहाँ गलती होती है। और वो फिर भी अगर भड़क जाए तो वहां से उठ लो कि भाई तेरे समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इस तरीके से।
अपनी प्रगति को मापते रहें। अगर आपकी सहयोग की नीति काम नहीं कर रही है, तो उस फिर से उसे मूल्यांकन करें और हो सके तो दूसरा तरीका अपना लें। धीरज रखें, यह उम्मीद ना करें कि सब कुछ एक साथ ठीक हो जाएगा। हम वहाँ से उठ के आ गए, हमने फिर सोचना विचारना शुरू करा कि इसको क्या चाहिए भई, इसको वैसे ही बस समझाया जाएगा जैसे ये समझ सके। अब उन कामों की ओर जो आपको नहीं करने हैं। ये तो आपको काम करने थे, अब उन कामों की ओर चलेंगे जो आपको नहीं करने हैं। अपने बॉस की ताकत को चुनौती ना दें, भले ही आप उसके निर्णय से स्वीकृति रखते हो या ना रखते हो। आलोचना को निजी हमले के रूप में ना लें, भले ही वह थोड़ा ज़्यादा कर रहा हो, लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि आपका काम जो कि सराहनीय और अपने बॉस को जो सराहनीय नहीं हो सकता के अंतर के बारे में बताएगा। 1 मिनट रुकना। या वो ही मेरे लिए कर रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे संग ऐसा ही करता हूँ। जब बॉस की स्वीकृति की ज़रूरत ना हो तो जब बॉस की स्वीकृति की जरूरत ना हो, तो उसे मांगकर अपने आप को आलोचना के लिए खुला ना करें। कुछ चीजें ऐसी करें और उनके कुछ चीजें करें और उनके बारे में उनको बाद में बताएं। अपने बॉस की पीठ पीछे निंदा करके उस पर कीचड़ ना उछालें, वफादार बने। अपने बॉस के सिर पर तब तक न चढ़ें जब तक कोई आपातकाल या संकट की स्थिति ना हो। आदेश की चैन तोड़ने से समस्याएं बनती हैं, सुलझती नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप आत्मसम्मान खो देते हैं। अगर आपकी सहयोग की नीति असफल हो गई है तो तबादला मुश्किल है, तो वह कीजिए जो आपके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जरूरी है, भले ही आपको नया काम नया बोझ क्यों ना खोजना पड़े। लोग आपके बारे में अंतिम निर्णय शब्दों और नियत पर नहीं बल्कि सबूत और परिणाम के आधार पर करते हैं। भरोसेमंद लोगों को पहचाने। कई बिजनेस असफल होते हैं इसलिए नहीं कि पैसों की कमी है, बल्कि इसलिए कि गलत लोग शामिल हो गए हैं और इसका देर से पता लगता है। सबसे कम भरोसेमंद लोगों की प्रोफाइल। मैंने ये प्रोफाइल बनाई है ताकि अच्छा ये हम कल करेंगे। हम इसको कल करेंगे। अभी तक आपको समझ में क्या आया और क्या नहीं आया? आपको समझ में आया कि हमें किस तरीके से कोई भी हो वो चाहे, है ना, उससे हमें किस तरीके से कब बात करनी चाहिए और कब बात नहीं करनी चाहिए, अभी हमने ये पढ़ा। तो जब हमें पहले तो हमें उसके पीछे से आलोचना नहीं करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम आलोचना करते हैं तो आकर्षण का नियम है कि उसको कहीं ना कहीं वो एनर्जी पहुंचती है ना। तो उसको कहीं ना कहीं फील होता है कि ये मेरे बारे में कहीं ना कुछ कह रहा है। अब हमारी सोच बदलनी शुरू होगी, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। कि अगर हमें पता चल जाएगा ना इस चीज के लिए कि हम इसके बारे में गलत बोल रहे हैं, तो जब हम हमें पता चलेगा ना इस चीज के लिए कि हाँ एनर्जी हमारी एक्सचेंज होती है, तो अब हम पता है उसके बारे में गलत सोचना भी बंद कर देंगे। ये भी होगा हमारे संग में अभी, क्योंकि हमें पता चल गया है ना कि जैसा हम यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हैं वैसा सामने वाले के पास फीलिंग जा रही है हमारी। तो वो भी हम सोचना बंद कर देंगे। तार में कोई शक्ति थोड़ी होती है, जो तार हमारे जो हम फोन पे बात करते थे उसमें कोई शक्ति थोड़ी ना होती थी, लेकिन बात हमारी पहुंच रही होती थी ना। आज फोन में भी तो यही होता है ना, वो अपनी फीलिंग ही तो शेयर कर रहे होते हैं फोन फोन से। तो वो तो सुनने वाले हम हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी तो है ना। अभी भले फोन की ना हो, जो पहले के लोग होते थे जो ध्यान में इतनी सारी चीजें करते थे, आज भी हम अगर भगवान से कुछ कह रहे हैं तो हम थोड़ी ना उनको अपने मन मन में हम कितनी बार बोलते हैं भगवान प्लीज ये सुन लो, लेकिन भगवान हमारी सुनते हैं ना। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, आज आपका रसगुल्ला खाने का मन था और आप बहुत देर से सोच रहे थे कि रसगुल्ला मिल जाए, रसगुल्ला मिल जाए, आज तो बड़ा ही मन कर रहा है मेरा, और कोई ना कोई आपको लाके दे देता है। अपने बच्चों के संग में भी यही होता है ना, कि बच्चों का कोई कुछ खाने का मन होता है और हमें पता चलता है कि हाँ शायद हो सकता है जिसका ये खाने का मन हो। तो वो एक कनेक्टिविटी होती है हमारी, वो ऊर्जा हमारी इधर से उधर जा रही होती है, ट्रांसफर हो रही होती है।
इस चीज के लिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि अब हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। हमने अगर एक चीज भी किसी के बारे में गलत सोची हुई है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे हमारे ऊपर हमारे पीछे वापस जरूर से आएगी। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। अब भले वो आपको एक आंख ना सुहाता हो, मैं तो ये बोल रही हूँ। और जब अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हम जैसा सोचते हैं ना, वैसा बहुत जल्दी होता है। हमने शायद पिछली वाली जिसने भी पिछली पिछली बार किया हो, उसे पता भी चला हो कि जो एक लड़की थी वो अपने हस्बैंड के बारे में ऐसा सोचती थी कि उसका कोई ना कोई अफेयर है, उसका कोई ना कोई अफेयर है। तो उसका अफेयर निकल गया। आप सोचो ही मत उसका अफेयर है भाई। आप ये सोचो ना, उसका दूसरा वाला नजरिया देखो ना आप, कि हो सकता है कि उसको जरूरत ही हो, सिर्फ सिर्फ उसको थोड़ी सी किसी चीज की जरूरत ही हो। आप ये भी सोच सकते हो ना, आप अपना गलत नजरिया क्यों लगा रहे हो इस चीज पे कि उसका अफेयर ही होगा। क्यों बाप बेटी के उसमें नहीं लगाया जाता कि इनका अफेयर ही होगा? अगर ये मेरे घर से, मतलब अगर बेटी के घर गया है तो बहू से क्यों नहीं लगाया जाता? किसी दूसरे से मिलने पे ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये हमारे दिल की, हमारे मन की सोच होती है ना। जो हमारे मन में होता है ना, वो हमारे जबान पे भी होता है। तो इसलिए हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना है। अपनी सोच पे ही सबसे ज्यादा हमें काम करना है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे। आप आगे आगे देखोगे, क्यों हमारे दिमाग में यही होता है कि ये जो माँ है ये हमें नहीं चाहेगी क्योंकि हम इसकी बहू हैं, ये उसे चाहेगी जो इसकी लड़की है। क्योंकि ये हमारी सोच होती है, सबकी सोच होती है। ऐसा नहीं कह रही कि मेरी नहीं थी या किसी और की भी नहीं होगी, ये अक्सर लोगों की सोच होती है। तो हमें इस चीज पे अपने आप अब काम करना है। और वाकई में जब हम काम करते हैं ना, तो वाकई में ये काम करता है। मैं तो 100% गारंटी दे सकती हूँ इस चीज के लिए कि ये काम करता है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आज का। मुझे ये चैप्टर भी अच्छा लगा कि हमें किस चीज से क्या बात करनी चाहिए और कब बात करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। सबके ऊपर बहुत सारी मैजिक डस्ट। हम मैजिक डस्ट करने के बाद में थैंक यू करेंगे भगवान को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब लोगों का खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो सबका। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। थैंक यू करते हैं भगवान का। पहले करना थैंक होता था, यू, थैंक भूल यू। गई मैं। सो थैंक यू करते हैं। चलो, कंधा सीधा करके अपने शोल्डर को पीछे कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, चिन ऊपर करके थैंक यू का जाप करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, यू थैंक यू, यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी। आज का दिन मेरा इतना प्यारा बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब बड़े लोगों का जो आशीर्वाद मिला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत अच्छा अच्छा दिन गया, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज का दिन बहुत प्यारा जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का पूरा दिन मजे में, आनंद में बहुत बढ़िया निकला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबके ऊपर फिर से मैजिक डस्ट। हैंड रेज करके, हैंड रेज करके देखो। हैंड को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे, पूरे शरीर पे लगाएंगे। जहां पे भी आपको लगता हो कि चैलेंज है कुछ भी, वहां पे उसको प्यार करेंगे। एक स्माइल के साथ दिन की एंडिंग करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू Thank you. I love you. थैंक यू। you, thank you, thank you. दूसरा वाला जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ वो रिलेटेड लग रहा है ना, कहीं ना कहीं। Thank you. थैंक यू। कहीं ना कहीं हमारी सोच जो है वो चेंज होनी शुरू हो रही है इसी से ही। हालांकि पहले भी हो रही थी, लेकिन इससे और भी ज्यादा हो रही है। हम एक काम और भी कर सकते हैं। जिसको भी अपने रिश्ते बहुत किसी से खराब है, अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ले लो कि ये जिम्मेदारी मेरी है, अपने आप ही लेनी है ना। कि मेरी जिम्मेदारी है, मैंने ही गलती करी थी, सॉरी। अब उसके लिए हमने क्या करना होता है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये चार चीजें हमने अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ले ली। जिम्मेदारी लेने के बाद में आई एम सॉरी
कि मैंने कभी आपको गलत समझा, सॉरी मैंने आपका दिल दुखाया, है ना। सॉरी मैंने आपको गलत समझा, सॉरी मैंने आपका दिल दुखाया, सॉरी मैंने ये सोचा कि आपने मुझे धोखा दिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैंने आकर्षित किया था, कहीं ना कहीं मेरी गलती हो रही है। मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ इस चीज की कि ये गलती मेरी ही थी, जो मैंने, हो सकता है मेरे पिछले जन्मों के कर्म हो, ये भी कर सकते हो आप इसमें ऐड, कि हो सकता है मेरे पिछले जन्मों के कर्म हो। अब आप मुझे माफ करो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और करती भी हूँ, और आपने मुझे माफ कर दिया उसके लिए थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसे करके। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।